अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके ऐसे पौधे जो गमलों में लगे हुए हैं, क्यारियों में लगे हुए हैं या फिर ग्रो बैग में हैं और उनकी ग्रोथ कुछ ख़ास नहीं चल रही और उनके पत्ते कुछ इस तरीके से काले और सुर्ख हो रहे हैं या फिर उनके मार्जिन जो है वो साइडों से सुर्ख हो रहे हैं और दरमियान से जो है वो ग्रीन है। तो ये ऐसा क्यों होता है, पौधे ऐसा क्यों कर रहे हैं और साथ में इनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक चुकी है और पत्ते पीले होकर खुश्क होकर गिर भी रहे हैं। इनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आज की इस वीडियो में और एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से इसके ऊपर जो भी लगने वाली बीमारियां हैं वो दूर होंगी और साथ में पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। अगर वो फूल वाले पौधे हैं तो उनके ऊपर फूल नहीं लग रहे और साथ में अगर वो फ्रूट वाले पौधे हैं तो उनकी पत्तियां कुछ इस तरीके से काली पीली पड़ रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और इसका हल भी बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल सा हल है और उसके ऊपर आपका ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आने वाला। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमारे पौधों के ऊपर ग्रोथ क्यों रुक जाती है, पत्ते पीले क्यों पड़ जाते हैं और इनकी नई ब्रांचेस आने की बजाय क्यों रुक जाती हैं। तो आज का सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि पत्तों के ऊपर जो है वो किस चीज़ का ऐसा असर हो रहा है, पौधों के ऊपर किस चीज़ का असर हो रहा है कि पौधे बड़े नहीं हो रहे और इनकी नई टहनियाँ नहीं आ रही या फिर टहनियाँ काली पीली पड़ रही हैं और पत्ते कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं कि ये जल रहे हैं और गिर रहे हैं और पीले काले पड़ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है इस बात को हम समझते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है कि पूरी सर्दियों में सूरज की रोशनी जो है वो कम पड़ जाती है जिससे आपके पौधों की जो खुराक बनने का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है और पौधे पर नई शाखें, नई ब्रांचेस नहीं आती क्योंकि प्रॉपर उनको सनलाइट जो है वो नहीं लग रही होती। क्योंकि किसी भी पौधे को बड़ा होने के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए मुसलसल 8 घंटे की धूप लगना बहुत ही ज़रूरी होती है। क्योंकि ज़्यादा सर्दी के मौसम में ज़्यादा सर्दी पड़ती है और कोहरा जो है वो इसके ऊपर पड़ता है तो पौधे के ऊपर जो ओस होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। पौधा स्ट्रेस में चला जाता है जिससे उनकी ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक जाती है और साथ में पत्ते जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, काले पीले पड़ जाते हैं और सही तरीके से खुराक भी नहीं बना पाते। क्योंकि पौधे की खुराक का जो सोर्स होता है वो यही पत्ते होते हैं जिनके अंदर खुराक तैयार होती है। तो हमने आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूँ जो कि होम मेड सोल्यूशन है और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक चीज़ को समझना है कि हमने कैसे, किस तरह से इसके ऊपर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करके देना है। दूसरी बात यहाँ पे होती है, गमले के अंदर आप ओवर वाटरिंग कर रहे होते हैं, पानी ज़्यादा दे रहे होते हैं पौधे को, जिससे जड़ों में फंगस लग जाता है और जड़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मुसलसल वेट कंडीशंस के अंदर पौधे की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर सी पड़ जाती हैं जिसका असर पौधे के बाकी हिस्सों पर बुरी तरह पड़ता है। ख़ास तौर पर उनमें जो नई ब्रांचेस का निकलना है, नई बड्स का निकलना है, नई ग्रोथ का, वो पौधा स्टार्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जड़ें ख़राब हो चुकी होती हैं। सर्दियों में पानी कम से कम दिया करें दोस्तों। अगर एक दिन आप पानी देते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन तक आप पानी देना बंद कर दें। पानी इनको ना दें, ज़रूरत के टाइम ही दें। पानी तब दें जब ऊपर वाली जो सरफेस एरिया होता है पौधे के गमले का, अगर वो खुश्क हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा हल्की सी गोड़ी करके आप उसको पानी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सर्दी से पौधे को कैसे बचाना है ताकि वो स्ट्रेस में ना चला जाए बल्कि उसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे पूरे सर्दियों के सीज़न के दौरान, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूं जिससे आपका पौधा सर्दियों के साथ मुकाबला कर पाएगा। सर्दी के मौसम में भी अच्छे से उसके ऊपर ग्रोथ जारी रहेगी और पौधा जो है वो किसी तरह से स्ट्रेस में नहीं आएगा और ना ही पत्ते पीले पड़ेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो होम मेड फर्टिलाइज़र जिसका हम इस्तेमाल करके अपने पौधे की नई ब्रांचेस, नई ग्रोथ और पत्तों को फिर से लश ग्रीन और हरा बना सकते हैं। ये क्या है दोस्तों? तो ये है सरसों की खली का फाइन पाउडर। दोस्तों, सरसों की खली का 1 चम्मच हमने अपने पौधे के गमले के अंदर मिट्टी में इसको ऐड करना है और इससे क्या होगा कि क्योंकि ये गर्म तासीर रखने वाली खाद है तो इसके इस्तेमाल से आपके पौधों के ऊपर किसी तरह का सर्दी का कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा और पौधों की ग्रोथ अच्छे से जारी रहेगी। दोस्तों, इस खाद के इस्तेमाल से आपके पौधे के ऊपर नई ब्रांचेज आएंगी, नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो बहुत ज़्यादा फ्लावर भी आना शुरू हो जाएंगे और अगर फ्रूटिंग प्लांट है, जिस तरह से आपके पास टमाटर के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, तो आप उनमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये कैसे बनता है, तो आपने सरसों के जो सीड्स होते हैं वो लेने हैं और उनको आपने किसी भी मिक्सचर मशीन के अंदर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह का पाउडर आपके पास बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये मेरा पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो मैंने इसके अंदर अच्छे से पहले ही गोडी कर ली है। गोडी आपने 2 से 3 इंच की गहराई में कर लेनी है। उसके बाद आपने करना यह है कि 1 चम्मच ये सरसों की खली का जो पाउडर है कुछ इस तरीके से आपने स्प्रिंकल कर देना है पौधे के चारों तरफ। उसके बाद आपने हाथों की मदद से थोड़ा सा मिट्टी के अंदर इसे मिला देना है। स्टेम के पास ही आपने इसको जो है स्प्रिंकल कर देना है। तो उसके बाद आपने करना यह है, हल्का सा आपने इसे पानी दे देना है। और इस फर्टिलाइज़र को आपने दोबारा कब यूज़ करना है, तो आपने 15 दिन के बाद दोबारा जो है वो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइज़र से क्या होगा कि NPK हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि बेसिक नीड है हमारे पौधे की, और उससे नई ग्रोथ और नई ब्रांचेस फिर से आना शुरू हो जाएंगी और आपका जो सूखे से सूखा पत्ता है वो भी हरा होना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।